नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 53 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का इसी तरीके से वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर लें, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं अगर आप इसे शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो। शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय एनबी। अब देखो, सबसे पहले जो इनके पाम का कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेड है। अगर पाम का कलर आपकी तस्वीर के मुताबिक ही है और रेड ही है तो बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा। एकदम बिलबिला जाते हैं ऐसे लोग, गुस्से में खूब तेज़ चिड़चिड़ा जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जहां मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है वो जा रहा है शनि का जो फर्स्ट फैलेंज है आपका, ये टेढ़ा हो रहा है इस तरफ कि निराशा देगा। ये आपके काम में बहुत ज़्यादा बाधा डालेगा। ये आशा और निराशा के बीच में आपको त्रिशंकु बना देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप ये समझ लो कि मंदार की योग है। ठीक है, अब मंदार की योग कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति के मन में ना पॉजिटिव नेगेटिव इतना उतार चढ़ाव दिमाग में चलता रहेगा, जिसे हम कहते हैं ना आयस्थिर चित्त। भाग्य में बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आती हैं। सरकारी काम आपके बहुत विलंब करेंगे, बहुत लेट होंगे, और कहीं ना कहीं जो है आपके मन में ना खराब फीलिंग्स भी आती होंगी बहुत ज़्यादा, जिसे हम कुविचार बोलते हैं ना, खराब विचार। जैसे अगर आपका कोई बुरा करे ना तो मन से ऐसे निकलता होगा कि खराब ही हो जाए, उसका बिल्कुल खराब हो जाए। ऐसे जैसे हम कुविचार बोलते हैं, खराब विचार बोलते हैं, प्रैक्टिकली लोगों के मन में आते हैं। मगर जिसका शनि की तरफ, ये शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ झुक जाती है, उसके मन में बहुत ज़्यादा ही कुविचार आने लग जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, सामने वाले का सत्यानाश हो जाए, उसने मेरा बुरा किया। वो इस तरह का जो है कुछ स्वभाव आपको दे सकती है ये चीज़। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है जब ये स्थिति होती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, तो कई बार ऐसे लोगों की ना पिता से भी नहीं बनती है ना। सारे केसेस तो नहीं कह सकते, बट बहुत संभव है कि ये भी एक स्थिति बन जाती है। नकारात्मकता, लापरवाही आ जाएगी स्वभाव के अंदर। कुल मिलाकर ये उंगली देखो अच्छी नहीं है। सेम एज आपकी ये वाली उंगली है, ये शनि की तरफ घूम रही है। अब सूर्य की उंगली जब शनि की तरफ घूमे तो ये भी अच्छा योग नहीं देती। क्या अच्छा योग नहीं है ये? ऐसे व्यक्ति के मन में खराब ख्याल आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो ये दोनों ही जो है थिंकिंग के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं प्रभाव। इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग पे प्रभाव पड़ता है। यानी अगर देखो, दूसरे हाथ का भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दूसरे हाथ में भी यही स्थिति है? देखो, इसमें तो यही स्थिति मुझे लग रही है। लेट मी चेक योर लेफ्ट पाम। ये राइट है, इसमें भी यही स्थिति है। ये जो है ये मुड़ रही है, देख रहे हैं आप? ये देखिए, इनकी इस तरफ ही जा रही है, झुक रही है। ये तो 100% है कि मन में निराशाजनक विचार ज़्यादा आते हैं। बहुत लगता है कि नहीं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरा सही नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मन के विचार तो बता दिए मैंने। चलो आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं, चलिए आपकी जीवन रेखा की बात करते हैं। यहाँ देखो, जीवन रेखा जो है इनकी बहुत लंबी है, और यहाँ भी हृदय रेखा, जिसे हम आयु रेखा भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी लंबी है। तो आयु तो होगी आपकी बहुत अच्छी, मतलब बहुत, क्योंकि हृदय रेखा अगर यहाँ तक है तो 100 वर्ष बोला जाता है, पूरी होती है तो। मगर हृदय रेखा क्योंकि यहाँ तक आ रही है, और हृदय रेखा से भी हम आयु को ज़्यादा अच्छे से नाप लेते हैं, तो कुल मिलाकर 75-80 के आसपास आप टच आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जीवन रेखा, जैसा कि आपने मुझे तस्वीर में भेजा है, क्या हो रहा है? अच्छी चल रही है, फेड हो रही है, फिर चल रही है, फिर फेड हो रही है, फिर चल रही है, फिर फेड हो रही है। कुछ और तस्वीरों में इस बात को क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये नेगेटिव असर देती है बार बार। हाँ देखिए, टूटी जीवन रेखा हो रही है। इस तस्वीर में भी मुझे जो स्थिति दिख रही है वो यही दिख रही है। तो क्या हुआ, थोड़े दिन सही रहे, फिर बीमार पड़ गए, फिर सही रहे, फिर बीमार पड़ गए, फिर सही रहे, फिर बीमार पड़ गए। या तो ये स्थितियाँ आ जाती हैं, या आर्थिक स्थिति उसको ये अटैक करेगा। पर आर्थिक मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊपर नीचे अप एंड डाउन लगा हुआ है। ठीक है, जो मुझे नज़र आ रही है आपकी स्थिति, यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल इनका फॉर्म हो रहा है। जिसके पास मनी ट्रायंगल डजंट मीन कि वो बहुत पैसे वाला है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट अच्छा खासा आता है। भाग्य रेखा की बात करूँ तो शुरुआती दौर में तो भाग्य रेखा नहीं है यहाँ पर। हार्ड लक, बहुत मेहनत से हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ से जैसे ही थोड़ा यंग हुए, यहाँ से भाग्य रेखा चल पड़ी। 30 साल तक ठीक ठाक भाग्य रहा। उसके बाद थोड़ा सा चला,
और इसके बाद ये सारा मामला आपके हाथ में। जो तस्वीर आप मुझे भेज रहे हो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसीलिए कहती हूँ तस्वीरें बड़ी ध्यान से भेजिएगा। आपके हाथ की तस्वीर में 30-32 के बाद भाग्य रेखा ही फेड हो गई, और भाग्य रेखा फेड होने का सीधा सीधा अर्थ है कि स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, और ये आगे भी स्ट्रगल की दिख रहा है। किस प्रकार का स्ट्रगल है ये आप जानते होंगे, लेकिन आपके मन में शांति नहीं है। लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपके मंगल पर्वत की, सो मंगल पर्वत आपका उठा हुआ है, और कुछ मुझे प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ में दिखे थे। प्रॉपर्टी आपकी अपनी होनी चाहिए, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, भले ही मकान आपके पास है बट स्ट्रगल आपके पास है। मकान का योग आपके हाथ में है। आपने पूछा था आपके बिजनेस के बारे में। देखिए जैसी आपकी जीवन रेखा है उसमें तो बहुत ज़्यादा दम है नहीं, और भाग्य रेखा में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर बिज़नेस कर भी रहे हैं तो ठीक ठाक चलेगा। हाँ, बुध का पर्वत जो है आपका पूरा फैलाव लिए हुए हैं, और बुध पर्वत पे बिजनेस लाइंस भी हैं आपके, मगर कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ऐसा हाथ में इंडिकेशन नहीं आ रहा है अभी कोई। माइंड लाइन बहुत लंबी है, तो ऐसा व्यक्ति खूब तेज़ दिमाग का होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है, इमोशंस में बहने वाला नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि हार्ट लाइन भी आपकी शनि के पर्वत तक की आ रही है। ऐसा व्यक्ति इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होता है। एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, वो ये आ रही है कि शुक्र का माउंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा घेरा लिए हुआ है। सो अगेन मैं ये कह सकती हूँ कि प्रॉपर्टी के मामले में हाथ में चीज़ें हैं। ऐसे लोगों के पास लग्जरी होती है, इतना बड़ा आपका माउंट है तो लग्जरी वाली चीज़ें ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि आपकी भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए ये बात बहुत सर्टेनिटी के साथ तो नहीं कही जा सकती। आपका ऐसा योग भी आ रहा है कि आप मरते मरते बचे। ये देखिए, किसी की जीवन रेखा पर इस तरह का स्क्वायर दिखाई देना ये शो करता है, एक और भी आ रहा है जबकि स्क्वायर, कि ये मरते मरते बचे हैं। आपके जीवन रेखा पे ऐसे साइन हैं। कुछ बाहर जाने की योग भी हैं आपके हाथ में। जीवन रेखा से जब रेखाएं जो हैं चंद्र पर्वत की तरफ चलती हैं तो ये फ़ौरन में बसने के योग भी दिखाते हैं आपके। ऐसे में व्यक्ति अगर चाहे तो फ़ौरन जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि हाथ में रेखा है तो फ़ौरन पहुँचेगा, लेकिन आपके हाथ में अच्छे इंडिकेशन है। ये जीवन रेखा है और यहाँ से भी एक रेखा कूद के बाहर आ रही है चंद्र पर्वत की तरफ, ठीक है। तो ये संभव है कि आप फ़ौरन में जो है सेटल हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, उंगलियाँ छोटी हैं आपकी और हथेली बड़ी है, ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्क्वायरिश पाम है तो मेहनती भी बहुत होते हैं। चलिए ज़रा दूसरे हाथ की तरफ ही देखा जाए। अंगूठा जैसे इनका बहुत फ्लैक्सिबल है, पीछे की तरफ बिल्कुल मुड़ रहा है, तो स्वभाव भी फ्लैक्सिबल हो जाएगा। और 4 लोगों में जब ये लोग बैठते हैं ना तो घुल मिल जल्दी जाती हैं, ठीक है। और जिस तरीके का ये तना फैलाव है यहाँ और यहाँ, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा, जो उसको करना है वो उसको करना है बस। ये बहुत अच्छी बात है कि ये काफ़ी स्क्वायरिश है आपका पाम। आपने बताया भी आपके 2 बेटे हैं। बहुत देखा मैंने ये कि स्क्वायरिश पाम है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं बेटे होने की। थोड़ा तो भाई देखो पार्टनर के हाथ पे भी डिपेंड करता है, इसलिए रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि उनकी बेटियां भी हैं, लेकिन अधिकतर 90% केसेस में अगर पाम पूरा प्योर स्क्वायरिश है तो ऐसे व्यक्ति के बेटे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति की आयु ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी स्क्वायरिश पाम होती है, ऐसा व्यक्ति मेहनती भी बहुत देखा जाता है। मुंह से बोल बोल के चिल्ला के लड़ने वाला नहीं होता है। बात बुरी लगेगी, लाइन 2 बोलेगा लास्ट में कस के, बात ख़त्म, ठीक है। स्क्वायरिश पाम वाले जो होते हैं उनकी बड़ी तमन्ना होती है पहाड़ी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर व्यापार करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, इस तरीके की चीज़ें बहुत रहती हैं उनके दिमाग में। नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी व्यापार करना चाहते हैं। स्क्वायरिश पाम वालों का अक्सर देखा जाता है जो शुक्र पर्वत है और जो गुरु पर्वत है वो काफ़ी फैलाव लिए हुए होता है। शुक्र आपको लग्जरी देता है और गुरु आपको ज्ञान देता है। जिस तरीके की आपकी गुरु की उंगली है, नॉलेज तो आपकी अच्छी खासी है अपने फील्ड की, लेकिन आपकी ना अंगूठे के सेकंड फैलेंज पे तर्क वितर्क वाली जगह पे यहाँ पर ना 2-2 रेखाएं काट गई, और ये जो रेखाएं काटती हैं ना ये शुक्र से रिलेटेड भी होता है क्योंकि पर्वत, तो ये थोड़ा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये भी एक चीज़ आ रही है आपके हाथ में। और भाग्य रेखा तो भाई इस हाथ पे भी ऐसे ही चल रही है, ये देख सकते हैं आप। इनकी भाग्य रेखा चली और 28 के आसपास उल्टे हाथ में ऐसा कुछ हुआ
कि बिल्कुल 2-3 साल तो इनके बहुत ही टफ निकले, फिर कुछ साल इनके ठीक ठाक कटे, और फिर अब जो इतने सारे साल पीछे से कटे हैं 50 से पहले पहले वाले काफ़ी टफ कटे, फिर 50 के बाद थोड़ा सा राहत इनके हाथ में दिख रही है। हार्ट लाइन अगेन इसमें काफ़ी बड़ी है, माइंड लाइन भी बहुत बड़ी है और जीवन रेखा भी बहुत बड़ी है। जीवन तो देखो बहुत लंबा है, और अगेन ये साथ में भी आपके जीवन रेखा से एक रेखा बाहर निकल रही है। संभव है कि आप बाहर जो हैं सेटल हों, अपने जहाँ भी जन्म स्थान है आपका उस देश से बाहर कह सकते हैं। ठीक है, अंगूठा बड़ा है, अच्छी पोजीशन दिला देता है, इतना बड़ा अंगूठा। हाथ में मासल है तो पैसा तो आ सकता है, बट पैसे के साथ ना प्रॉब्लम बहुत दिख रही है आपके हाथ में। ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत परेशान है, बहुत निराश है, और कुछ है जो बहुत गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ उपाय भेजूंगी, ठीक है? वो उपाय आप कीजिएगा ज़रूर। आपको बहुत बेनिफिट लगेगा उन उपायों से। क्योंकि सूर्य की बात करें तो सूर्य पर तो मल्टीपल लाइन है, 1 2 3। अगर जॉब में है तो बहुत अच्छा एक्सेल कर लेते हैं ऐसे लोग जॉब में। एक सर्टेन एज के बाद ना ये अगर स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि आपकी पिक में दिख रही है ना, फेडेड जीवन का, उसके बाद नहीं है, उसके बाद फिर बहुत सही है। मतलब 50-55 के बाद ऐसा लग रहा है जैसे स्वास्थ्य सुधरना स्टार्ट हो जाए। चलिए, इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं बताऊंगी।